Good afternoon to all of you. Thank you for coming in at such a short notice. आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रूशल और पाथ ब्रेकिंग है. थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि हिस्टोरिकल इसके कंटेक्स्ट में जाना थोड़ा ज़रूरी है. 2008 में, आप सभी को पता है, 2008 में यहाँ पे आकाशदीप में एक डबल रेप मर्डर इंसिडेंट हुआ था. दो मोनपा लड़कियाँ थी जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी. तो 3 लोग, जून की बात है 2008 की, 3 लोग आए उनके ब्यूटी पार्लर में और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ से बरामद हुई, दोनों लड़कियों की. रेप में और मर्डर में वो केस रजिस्टर हुआ था और तीनों लोग उस केस की तफ्तीश में पकड़े गए. उन तीनों में एक जुवेनाइल था, दूसरा मजीबुर रहमान था और तीसरा नजरुल इस्लाम. ये 3 लोग उस केस में पकड़े गए थे. वो 2008 में ही पकड़े गए. उसके बाद वो लोग जूली जेल में गए, जुडिशल कस्टडी में. उसके बाद उन पे ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल ख़त्म होने तक जो नजरुल इस्लाम है वो वहीं पर ही था और सीसीएल जो था, क्योंकि वो जुवेनाइल था तो उसको चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया था. ट्रायल ख़त्म जब हुई तो नजरुल इस्लाम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई. वो आज भी जूली जेल में बंद है. लेकिन 2012 में ट्रायल जब चल रही थी उसके दौरान मजीबुर रहमान ने एक प्लान बनाया 2 और साथियों के साथ जो जूली जेल में लॉज थे. उनमें से एक था बुधराम नायक और दूसरा फारूक इस्लाम. तो बुधराम नायक जो था वो बंदरदेवा के एक मर्डर केस में अक्यूज़ था और जो फारूक इस्लाम था वो ईटानगर के एक चोरी के केस में अक्यूज़ था. इन दोनों के साथ मिलके 2012 में इन्होंने जेल ब्रेक का प्लान बनाया और अगस्त 2012 में ये उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल रहे और वहाँ से ये जेल ब्रेक करके भाग गए. बुधराम नायक और फारूक इस्लाम बहुत ही जल्दी पकड़े गए. कैपिटल पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए उसी साल में उनको पकड़ लिया था. लेकिन जो जेल ब्रेक का मेन कॉन्स्पिरेटर था मुजीबुर रहमान और जो उन 2 मोनपा लड़कियों के रेप एंड मर्डर में, अलेजिड रेप एंड मर्डर में जो अक्यूज़ था मुजीबुर रहमान सेम, वो तब से अब्सकॉन्डिंग था. 11 साल हो गए उसको भागते हुए. डिफरेंट तरीक़ों से उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की. कहानी ये है कि जब वो यहाँ से भागा तो उसके बाद उसने एक 2 व्हीलर चुराया और उस पर सवार होकर वो गुमतो गेट से बाहर निकल गया, नगाँव गया. नगाँव जाके बहरहाल ये रहने वाला भिपुरिया और लालुक के बॉर्डर का है, भिपुरिया में इसका घर पड़ता है. तो ये वहाँ जा नहीं सकता था क्योंकि इसे पता था कि जेल से भागा है तो मैन हंट इसके ऊपर शुरू हो जाएगा. तो ये नगाँव गया. नगाँव से इसने ट्रेन पकड़ी और सीधा केरला चला गया. केरला में कुछ टाइम बिताने के बाद वहाँ इसने मेसन का, कारपेंट्री का कुछ काम किया, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करते हुए. और केरला में कुछ टाइम बिताने के बाद ये इसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया बेंगलोर, कर्नाटका. बेंगलोर गया ये. बेंगलोर में जाके इसको लगा कि मैं कुछ साल यहाँ बिता सकता हूँ, तो इसने 3-3.5 साल बेंगलोर बिताए और उन्हीं सालों में इसने अपनी आइडेंटिटी पूरी चेंज कर ली. मुजीबुर रहमान बन गया अतबुर रहमान. अतबुर रहमान का नाम उसने लिया. अतबुर रहमान उसके भाई का नाम था, उससे 2 साल छोटा उसका भाई है अतबुर रहमान. तो इसके पास अतबुर रहमान का एक मेडिकल डॉक्यूमेंट था, उसके बेसिस पे इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, नया आधार कार्ड बना लिया और नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए बेंगलोर में ही. और अतबुर रहमान के डिस्गाइज में फिर ये रहने लगा. कैपिटल पुलिस को आज से 3 महीने पहले एक ऐसी इंट आई जब हम पुराने केसेस का रिव्यू कर रहे थे तो
ये एक केस हमें बहुत ज़्यादा खटकता था कि वो मेन अक्यूज़ड है रेप एंड मर्डर, डबल रेप एंड मर्डर में और जेल ब्रेक में, और आज तक पकड़ा नहीं गया है। ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमें काफ़ी खटकता था, तो हमारे रडार पे ये केस था ही। और 3 महीने पहले हमारे पास एक इस तरीके की इंट आई कि बैंगलोर से वो असम आ चुका है कुछ टाइम पहले, और लालुक, नारायणपुर, मजौली, इन एरियाज़ में डिफरेंट एरियाज़ में वो स्पॉट किया गया है कुछ ना कुछ काम करते हुए। पहले ये कारपेंटरी का काम करता था, मेसनरी का काम करता था, और उसके बाद अब इसने वेल डिगिंग का, कुएं का काम करना शुरू कर दिया था। तो कई जगहों से इंट पहले एक जगह से मजौली से आई, उसके बाद उसको डेवलप किया गया, तो कई जगह से इंट आने लगी कि ये अब असम में काफ़ी ज़्यादा देखा जाने लगा है। और थानों से हमने पता किया तो बीपुरिया में ऑलरेडी इसके खिलाफ 4 केसेस रजिस्टर्ड थे चोरी के। लालुक में भी हम पता कर रहे हैं, वेरी श्योर वहाँ भी इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर होंगे, और सब जगह ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका था हमारे दोनों केसेस में। बल्कि हमारे यहाँ चोरी का एक और केस है ईटानगर में, और जेल ब्रेक में, मर्डर रेप में, और भिपुरिया के जो केसेस हैं उन सब में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुका था। किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। जब हमें ऐसी इंट आनी शुरू हुई तो हमने इसको डेवलप किया। इट वाज अ वेरी लॉन्ग पेन्स टेकिंग ऑपरेशन दैट वेंट ऑन फॉर 3 months, and finally we were able to trap him in a way that through a channel we lured him to our territory, into Arunachal Pradesh, and in a very carefully orchestrated operation led by SDPO Kengo Dirchi and ably assisted by OC Itanagar Yangpo Sahab and our brilliant IO R.K. Jha, with 2 of our boys, Constable Sanu and Constable Sandeep. In a late night operation yesterday, we were able to nab him from our area. So this brings an end to an 11-year old manhunt, the longest ever in the history of the state, wherein concerted efforts were made back then in 2012, then again in 15-16, then in 19, of what I'm aware, and building on those efforts, we were able to formulate a comprehensive plan to bring him from Assam, where he was staying for quite some time now, to our territory. And we were able to trace his whole route from Nagaon to Kerala to Bangalore, Karnataka, then back to Assam. And then we were able to lay a trap and then catch him. पुरानी उसकी एक फ़ोटो हमारे पास है। ऑब्वियसली अब उसकी शक्ल काफ़ी बदल गई है, अभी आप विजुअल्स कर सकते हैं, बट ये मुजीबुर रहमान की फ़ोटो थी उस टाइम की, जब ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया था। तब 27 साल की इसकी उम्र थी, अब 42 साल इसकी उम्र है एज़ पर रिकॉर्ड्स। इसने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज की है, और जहाँ से चेंज की है वहाँ भी हम लिख रहे हैं पता कराने के लिए कि किस तरीके से इतना आसानी से इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, और उसके बाद अपने भाई की आइडेंटिटी लेके ये हर जगह रुक रहा है। बहुत सारे सिटीजन्स हमारी स्टेट के इन्वॉल्व थे इस पूरे ऑपरेशन में। ऑब्वियसली उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल चैनल्स ने हमारी मदद की, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम था, हमने तो सिर्फ पढ़ा ही है, आप लोग तो थे उस टाइम पे, कि 2008 में जब ये सबसे पहले ये क्राइम हुआ था तो किस तरह की दहशत कैपिटल में और पूरी स्टेट में फैल चुकी थी। तो इस क्राइम के साथ सब लोग बहुत ही इमोशनली अटैच थे, और सभी चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इसको पकड़ा जाए। तो अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन्स ने डिफरेंट लेवल्स पे हमारी बहुत मदद की, इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए और इस प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए। आपके माध्यम से मैं उन सभी को बिना नाम लिए, उनको पता है वो कौन है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और एक चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये आई कि अगर हमारे सिटीजन्स प्रॉपरली सर्वेंट वेरिफिकेशन और टेनेंट वेरिफिकेशन कराएं तो इस तरीके के क्राइम्स प्रिवेंट भी हो सकते हैं। और अगर इस तरीके कोई अक्यूज़ड हैं जो भगोड़े हो चुके हैं, एब्सकॉन्ड कर चुके हैं और हमारी टेरिटरी में आने की कोशिश करते हैं तो ईज़िली पकड़े भी जा सकते हैं। तो मेरी सबसे ये विनती भी है कि हमारा ई सर्विस का पोर्टल बहुत एक्टिव है और 3,500 के आसपास एप्लीकेशंस हमने उस पर प्रोसेस किए हैं और हमारी पेंडेंसी आज की डेट में सिर्फ 12 है। तो अपने सर्वेंट्स टेनेंट्स को जल्दी वेरीफाई कराएं और कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं यहाँ पे जो वर्कर्स लेके आते हैं असम से, प्रॉपर उनका वेरिफिकेशन कराएं, चाहे वो ILP के लिए हो चाहे सर्वेंट्स के लिए हो। उसमें बहुत ही ईज़िली वो हमारे सिस्टम में फ्लैग हो जाता है और पकड़ने में आसानी होती है। मैं अपनी टीम को और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस, नॉन पुलिस पर्सनल, सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतने ग्रूसम केस के बाद शायद सिटीजन्स ने, पुलिस ने भी, कई लोगों ने शायद उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी पकड़ा भी जाएगा क्योंकि इसने आइडेंटिटी भी चेंज कर ली थी, लेकिन कैपिटल पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार साल दर साल इस पर मेहनत करते गए। और जब आज से 3 महीने पहले हमारे पास एक छोटी सी इंट आई तो उसको बहुत ही केयरफुली, सीक्रेटली उस पर वर्क किया गया, क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाती इंट तो फिर ये चले जाता, फिर कोई आइडेंटिटी चेंज कर लेता, हमें कभी पता नहीं लग पाता। असम के कई सारे थाने हैं जहाँ हमें पता है इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं, वहाँ भी हम मैसेज भेज रहे हैं, उनकी टीम्स को भी बुला रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनके केसेस में इंटरोगेशन के लिए। और मुझे आशा है कि इस ब्रेक थ्रू के बाद हमारे सिटीजन्स काफ़ी सिक्योर फील करेंगे, हमारी ये आशा है। और इस तरीके के मजे हुए क्रिमिनल्स के लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा क्राइम करते हैं और आपको लगता है कि आप बच सकते हैं या पकड़ में नहीं आएंगे तो ऐसा मत सोचिए, देर सवेर किसी न किसी तरीके से कैपिटल पुलिस आप तक पहुँच ही जाएगी। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने कहा कि 2012 को जेल ब्रेक करके भागा है, तो अभी आपने पकड़ तो लिया है, आगे चल के वो प्लीज भाग ना जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब वो जेल ब्रेक हुआ था जूली में, उसके बाद जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी, अब आप देखेंगे, इम्प्रूव हो चुका है। वहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ भी लगा दिया गया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 2010 में ही उस जेल का इनॉग्रेशन हुआ था। तो इनिशियल ईयर्स थे, सिक्योरिटी में कुछ जो कमी पेशी थी वो भी पूरी कर ली गई है। तो आई एम वेरी श्योर कि अब इसको एक अलग सेल में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे रखने का, क्योंकि जिस तरीके का ये क्रिमिनल है, जिस प्रोफाइल का ये क्रिमिनल है, और स्पेशल चेक इस पे रखा जाए। और आई एम वेरी श्योर कि जेल अथॉरिटीज़ इस पे ध्यान देंगे कि इस तरीके का इंसिडेंट कभी दोबारा रिपीट ना हो।